जय जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम इस संसार में आए हैं परमात्मा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और शरीर प्राप्त होने के साथ साथ ही हमें भगवान ने इस पवित्र धरा भारतवर्ष में जन्म दिया है और भगवान ने अपने चरणों में ही हमें आश्रय दिया है। और इसके साथ साथ ही प्रभु ने बहुत सारे ऐसी विधाएं बनाई है जिस विधाओं के माध्यम से हम हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। जो भी जहां भी भगवान का रूप अलग अलग दिखता है वह स्वरूप अलग है। उनके मंत्र, उनकी विधियां, उनके अनुसार का कार्य अलग अलग फल को देने वाला होता है, लेकिन सब में परमात्मा ही, परब्रह्म ही निवास करते हैं। चाहे वो देवी हो, भैरव हो, काल भैरव हो, 64 योगिनी हो और 52 भैरव हो, क्षेत्रपाल हो, कोई भी देवी देवता के नाम अलग अलग नामों से, अलग अलग स्वरूपों से, अलग अलग विधि मंत्रों के द्वारा उन्हें पूजा जाता है अलग अलग कामना के लिए। लेकिन यह सब परमात्मा उस परब्रह्म की ही बनाई हुई विधियां हैं जिसे हम नकार नहीं सकते। हम श्रद्धा और विश्वास के साथ में उन कार्यों को करेंगे जिस काम के लिए हमको लाभ प्राप्त होना है, और उसी से संबंधित यदि कोई विधाएं हमारे जीवन में उतारेंगे, ऋषि मुनियों की परंपराओं को, बड़े महापुरुषों के मार्गदर्शन में ये अनुष्ठान किया करेंगे, सफलताएं प्राप्त होती हैं। आज हम साबर मंत्रों के बारे में ही ले लेते हैं। साबर मंत्र बड़े अच्छे और शुद्ध हैं, तत्काल प्रभावी होते हैं, तत्काल प्रभाव देने वाले होते हैं। बस हमें थोड़ा सा उसका विधान, उसकी विधि और उसका नियम ये समझने की बात है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में अशांति रहती है, यानी धन का आगमन हो रहा है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस जो आए हुए धन का जो है उसका उपयोग हमारे घर में अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। परिवार के लोग मदिरा आदि पीने लग गए हैं, शाकाहारी से जो है वो गड़बड़ का खाना पीना उनका लग गया है, मांसाहारी होने लग गए हैं, और धन तो बहुत आ रहा है, लेकिन सुख नाम की एक किंचित मात्र भी उनके हृदय में स्थान नहीं है कि सुख किसे कहते हैं। घर परिवार में आपस में विचारों में मतभेद होने लग जाते हैं, पिता पुत्र में मतभेद होने लग जाते हैं, पति पत्नियों में मतभेद होने लग जाते हैं, यानी उस धन का सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो उसका धन का सदुपयोग कैसे हो, हमारे घर में वैभव कैसे फैले। ये सांसारिक वैभव से कोई मतलब नहीं है। हम बाजार में, हमारी प्रतिष्ठा बहुत है, लेकिन हम घर में ढंग से शांति से 2 रोटी परिवार के सहित बैठकर खा नहीं पाते हैं। तो ऐसा सुख किस काम का? भारी सुख है वो, उसमें दुख ही दुख है। लोगों को दिखता है कि सुख है, लेकिन स्वयं जानते हैं जिनके साथ ये परिस्थितियां व्यतीत हो रही। बहुत से लोगों को हमने भी देखा है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुख और शांति बिल्कुल भी नहीं है। आज हम थोड़ा सा इसी पे विचार करते हैं, इसी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैभव, हमारे घर की सुख और समृद्धि, इसके लिए क्या करना है? साबर मंत्र है मां पद्मावती का, उस मंत्र को हमें जाप करना है। जाप करने की बहुत साधारण विधि है, और साधारण विधि क्या है कि आप सुबह स्नान आदि करके और इस मंत्र को क्या कहते हैं, जैसे विजयादशमी है, दीपावली है, होली है, ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इनमें से, या गुरु पुख्य योग है, रवि पुख्य योग है, सर्वार सिद्धि योग है, ऐसे शुभ नक्षत्र, शुभ वेला, शुभ समय में इस मंत्र का अनुष्ठान हमें प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ करने की एक विधि तो मैंने आपको बताई दी कि ये योग ऐसे जब हो तो इनको सिद्ध करना चाहिए, और सिद्ध करने के लिए हमें अपने घर में एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके और उसके ऊपर या लाल वस्त्र बिछा करके
माँ दुर्गा का या दुर्गा से संबंधित जो चित्र हैं, देवी से संबंधित माँ भगवती के चित्र को एक चित्र लगा देना चाहिए दुर्गा का, सिंहवाहिनी दुर्गा का लगाएं और उनकी पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और गूगल धूप का वहां प्रयोग करें। माँ को गुलाब की माला से सुशोभित करें, सुगंधित इत्र चढ़ाएं, नैवेद्य नाना प्रकार के मिष्टान्न जो है माँ भगवती को भोग लगाएं। उसके पश्चात माँ भगवती की आरती करें। आरती करने के पश्चात रुद्राक्ष की माला भी इस मंत्र में बहुत कारगर सिद्ध होती है। जैसे 16 देवियां हैं, उन 16 देवियों में से एक देवी का नाम पद्मावती भी बताया गया है। जैन संप्रदाय में भी माँ पद्मावती के स्तोत्र आदि बहुत मिलते हैं और अपने वैदिक परंपरा में भी षोडशोपचार 16 देवियों में गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजयाजया, देवसेना, स्वदास्वाहा, मात्रो, लोकमात्र। तो पद्मा देवी, पद्मावती दूसरे नंबर की देवी है। इनका एक मंत्र है, इस मंत्र को हमें जाप करना चाहिए। आसन लाल या पीला बिछा लेना चाहिए। मंत्र है, आप बड़ा ध्यान से सुने। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकारिणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूरणी चिंता चूरणी ओम नमो ओम पद्मावती नमः स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को हमें जाप करना है। बहुत साधारण विधि है इसकी, और इसको क्या करना है, हमें नित्य इस मंत्र की 3 माला का जाप करना है। जाप करते समय बिल्कुल बहुत साधारण, बहुत ही सरल सात्विक विचारों से माँ का पूजन करके जाप करते रहें। और इस जाप को आप कब तक करेंगे? शास्त्रों में लिखा है कि पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें और 41 दिन तक इसको नियमित जप करें। 41 दिन के जप के पश्चात आपको ये सिद्ध हो जाएगा और घर में वैभव फैलने लगेगा। कैसे वैभव फैलने लगेगा कि उसके पश्चात आपको, जैसे एक मंत्र बोलता हूं मैं आपको, ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आण पूरय सर्वजन्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए आप घर में गंगा जल एक तांबे के पात्र में ले लें और इस मंत्र को बोलते हुए उस जल में फूंक दे दें 11 बार। और 11 बार फूंक देने के पश्चात उस जल का प्रोक्षण आप अपने घर में करें। मुख्य द्वार पे करें, गणेश जी वाले द्वार पे करें, जिन कमरों में आप रहते हैं उन चारों कोनों में करें, नीचे पृथ्वी पे और ऊपर आकाश में करें। यह प्रयोग आप 21 दिन तक रेगुलर करें तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे स्थितियां आपकी ठीक होने लग जाएगी। जो वैचारिक मतभेद हो रहे हैं घर में, दाम्पत्य जीवन में भी सुख नहीं मिल पाता है, धन वैभव खूब है, नौकर चाकर खूब है, घर मकान बड़ा सुंदर है, अच्छा है, लेकिन अशांति फैली हुई है हमारे घर में, वह भैया ये आप करेंगे तो धीरे 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 ये अशांति दूर होती चली जाएगी। अच्छा, इस मंत्र को कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही करे अथवा स्त्री करे, बालिका करे या बालक करे। घर में कोई भी एक समझदार व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति, पुरुष स्त्री बालक कोई भी इसको नियमित करे। आप ये देखिएगा कि जैसे ही आप करेंगे, ये नियम से आप घर में प्रोक्षण करेंगे उस जल का, तांबे के पात्र में भरे हुए जल को, गंगा जल को अभिमंत्रित करके, धीरे धीरे स्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन आने लग जाएगा। और जो धन आ रहा है ना, उसका सदुपयोग होने लग जाएगा, वैभव फैलने लग जाएगा घर में और आनंद की वर्षा होने लग जाएगी। ये भगवान के ही द्वारा रचित सारी विधाएं हैं।
ये विधाएं हमारे जीवन में जैसे जैसे हम उतारते जाएंगे और वैसे वैसे ही हमें जीवन का आनंद प्राप्त होता रहेगा। दर्शकों, और हम इसी तरीके से कुछ न कुछ चर्चाएं करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही।